नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते हुए हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपके साथ ये जो ज्ञान की वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसका एक ही विषय है कि कैसे भी करके हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे करें, ईश्वर के साथ अपने मन के संबंध जोड़ करके शक्तियाँ प्राप्त कैसे करें। अपने जीवन में अगर कुछ दुख अशांति की अनुभूति होती है तो उससे मुक्ति का उपाय क्या है, इन सभी बातों को सन्मुख रखते हुए ही हमने संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करनी शुरू की है। क्योंकि संत कबीरदास जी के दोहे ऐसा ज्ञान का बाण मारते हैं जो हमारे मन से बुराइयां स्वतः ही हमें छोड़कर भाग जाती हैं। तो आइए संत कबीरदास जी के इस वीडियो में आज 4 दोहों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला दोहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। कबीरा ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। कालह जो बैठा मंडई, आज मसाने दीठ। अर्थात ये जो नाशवान संसार है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता है और जन्म और मृत्यु के चक्कर में आता हुआ आवागमन को प्राप्त होता है, ये वास्तव में संसार कहलाता है। लेकिन इसमें जो रहने वाले प्राणी हैं, सुख दुख की अनुभूति तो उनको होती है। ये संसार अगर हम अपने अनुभव से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक क्षण में तो ये बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मधुर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, और दूसरे ही क्षण जब हमें दुख की अनुभूति होती है तो हमें ये कड़वा लगता है, बुरा लगता है, दुखदायी लगता है। जिस प्रकार कल को अगर कोई व्यक्ति मंडप में बैठा हो और उसके लिए शहनाइयाँ बज रही हों तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, और आज उसे ही अगर शमशान देखना पड़े, अर्थात जो कल बहुत अपार खुशी में था और आज ही वो मृत्यु के मुख में जा पड़े, तो आप खुद सोचिए कि उसको कितना दुख होगा। इसलिए हमें किसी भी मनुष्य के ये जो 5 तत्वों का विनाशी शरीर है, इससे अपने मन का मोह नहीं डालना है। क्योंकि इस सात्विकता को सारी दुनिया जानती है, इस सच्चाई से सारे अवगत हैं कि एक न एक दिन इस 5 तत्वों के शरीर को हमें छोड़कर वापिस जाना ही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे पे, जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, कंचन मेरु अर्पहीं, अर्पै कनक भंडार। कंचन मेरु अर्पहीं, अर्पै कनक भंडार। कहें कबीर गुरु बेमुखी, कबहू न पावें पार। अर्थात चाहे तो आप संसार के सबसे समृद्ध व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, और सुमेरु पर्वत के समान भले ही आप सोने का दान भी कर दें, और चाहे कितने ही रत्न और अशर्फियाँ भर भर के थालियों में बांट दें, किंतु जो प्राणी ईश्वर से विमुख हो गया, परमात्मा से विमुख हो गया, स्वयं को ही धनवान समझते हुए स्वयं को ही ईश्वर समझने लग पड़ा, वह कभी भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। अर्थात वो एक ना एक दिन अज्ञान के अंधकार के सागर में अवश्य ही डूब जाएगा। अब हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के तीसरे दोहे पे, जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, सरवर तरवर संत जन, और चौथा वर्षे मेह। सरवर तरवर संत जन, और चौथा वर्षे मेह। परमार्थ के कारणे, चारों धारी देह। अर्थात ये जो तालाब है जो पानी से भरा होता है, ये जो वृक्ष है हमें शीतलता देता है, ये जो संत जन हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, और ये जो मेघ है जो बादल बरसाते हैं, ये चारों ही सदा ही इस प्रकृति पर परोपकार करते हैं। क्योंकि तालाब हमेशा ही दूसरों की प्यास बुझाता है। जो भी तालाब के पास जाता है वहाँ का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है।
वृक्ष के नीचे कोई भी जाएगा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, लेकिन वृक्ष अपनी छाया से उसको शीतलता का अनुभव अवश्य ही कराता है और साथ में फल दे करके उसका मुख भी मीठा करता है, उसकी भूख भी शांत करता है। इसी प्रकार बादल भी पानी बरसकर धरती को अन्न के उपजाने योग्य बनाता है। ऐसे ही संसार में जो बिरले संत जन भगवान को याद करते हैं, ईश्वर से अपने मन का संबंध जोड़ के रखते हैं, दूसरों को ईश्वर का संदेश देते हैं, वो भी संसार का कल्याण करने के लिए ही ज्ञान बांटने का काम करते हैं। अब आज की वीडियो का अंतिम श्लोक, चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिली जाई। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिली जाए। चतुराई रीझे नहीं और रीझे मन के भाई। अर्थात सेवक और स्वामी का मत एक जैसा होना चाहिए, भगत और भगवान का मत एक जैसा होना चाहिए। अर्थात सेवक का मत अपने स्वामी के मत से मिलना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति चतुराई करते हैं, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, सदगुरु उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते, परमात्मा उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते, सदगति उनकी कभी होती नहीं, सद्बुद्धि उनको कभी मिलती नहीं, क्योंकि वो अपने ही अभिमान में स्वयं को ही सारी दुनिया से होशियार समझते हैं। लेकिन जो सतगुरु की सेवा करने वाला होता है, उसको पैसा हो तब भी उसकी स्थिति एक जैसी है और पैसा नहीं हो तब भी एक जैसी है। इसलिए सेवक को सर्वथा यही उचित है कि ईश्वर के मतानुसार ही अपने सभी कार्य करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।